हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक रोचक कहानी जिसका शीर्षक है बेचारी बिल्लियां। तो देखिए इस कहानी का शीर्षक ही कितना मजेदार है, बेचारी बिल्लियां। तो आज इस कहानी में हम दो बेचारी बिल्लियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं ये बिल्लियां बेचारी क्यों थी। चिंटी और मिंटी नाम की दो बिल्लियां थी। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और उनको जो कुछ भी मिलता था वे दोनों आपस में मिल बांट कर खाती थी। तो एक बारी की बात है, दो बिल्लियां थी। उन दोनों का क्या क्या नाम था। एक का नाम था चिंटी और दूसरे का नाम था मिंटी। वो दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। और जो भी उन्हें मिलता था खाने को, वो उस चीज को आपस में मिलजुल कर मिल बांट कर खाती थी। एक दिन उनमें से एक बिल्ली चिंटी को कहीं से मक्खन मिल गया। तो वह तुरंत दूसरी बिल्ली मिंटी के पास आई और मक्खन का आपस में बंटवारा करने लगी। तो देखिए दोस्तों, ये हैं वो दो बिल्लियां। एक का नाम है चिंटी और एक का नाम है मिंटी। तो एक दिन क्या हुआ, इनमें से जो बिल्ली चिंटी थी उसको कहीं से मक्खन मिल गया खाने को। तो वो जल्दी से दूसरी बिल्ली मिंटी के पास आई और आपस में दोनों, जैसे कि हमेशा मिल बांट कर खाती थी, उस दिन भी मक्खन को आपस में उसका बंटवारा करने लगी। किंतु जो दूसरी बिल्ली मिंटी थी, उसको अपना हिस्सा कम लगने लगा और चिंटी का हिस्सा ज्यादा। पर जो दूसरी बिल्ली थी मिंटी, उसको जब मक्खन बंटने लगा तो उसको अपना हिस्सा कम लगने लगा और चिंटी का हिस्सा ज्यादा लगने लगा। अब चिंटी को अपना हिस्सा कम और मिंटी का हिस्सा ज्यादा दिख रहा था। जब उन बिल्लियों ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा और बांटा, तो अब चिंटी को क्या हुआ कि उसको लगा कि भाई मेरा हिस्सा अब कम हो गया है और मिंटी का हिस्सा ज्यादा हो गया है। तो दोनों इस तरह से एक दूसरे के हिस्से को देखकर दोनों सोचने लग रही थी कि भाई उसका हिस्सा ज्यादा है। कभी दूसरी सोचती कि भाई उसका हिस्सा ज्यादा है। कुछ देर बाद हिस्सेदारी को लेकर दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, इस चीज का झगड़ा बन गया हिस्सेदारी को लेकर। जब एक दूसरे का हिस्सा ज्यादा लगने लगा तो दोनों आपस में झगड़ने लग गई। उनका ये झगड़ा समीप के ही पेड़ पर बैठा एक बंदर बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तो जब वो ये ऐसे झगड़ रही थी तो वहां पेड़ पर एक ये बंदर था। वो बड़े ध्यान से उनका ये सारा किस्सा देख रहा था। वो समझ रहा था कि दोनों बिल्लियां आपस में मक्खन के लिए लड़ रही हैं। तो लालच में आकर बिल्लियों के पास गया और उनसे कहा, लाओ, मैं तुम दोनों का हिस्सा बराबर बांट देता हूँ। तो वो बंदर लालच में, उसने कुछ प्लान बना लिया था पहले ही, तो उस लालच में वो बिल्लियों के पास गया और उनसे बोला कि लाओ लाओ, मैं तुम्हारा मक्खन आप तुम दोनों के बीच में बराबर बांट देता हूँ। तो बंदर कहीं से एक तराजू लेकर आया और तराजू के पलड़ों पर मक्खन रखने लगा। तो बंदर जो था वो कहीं से एक तराजू ले आया। तराजू समझते हैं ना दोस्तों आप। जैसे कि जब आप अगर अपने मम्मी पापा के साथ कभी फल सब्जी लेने मार्केट गए होंगे तो वहां पर जो सब्जी वाला है वो तराजू इस्तेमाल करता है। एक तराजू में जो आपने सब्जियां ली हैं वो रखता है और दूसरे में उनको तोलने के लिए बट्टे रखता है। तो उसे कहते हैं तराजू। तो ऐसा ही एक तराजू ये बंदर भी कहीं से ले आया और उसके पलड़ों पर मक्खन रखने लगा। उसने उन दोनों पलड़ों पर मक्खन रखने लगा। वो अगर किसी एक पलड़े का वजन ज्यादा होता तो वो थोड़ा सा मक्खन निकाल कर अपने मुंह में डाल लेता। तो देखिए दोस्तों, इस पिक्चर से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए कि बंदर है ये ऐसे एक तराजू ले आया है। अब उसने दोनों पलड़ों पर मक्खन रखा। तो देखिए जैसे कि उसने यहाँ पर दोनों पलड़ों पर मक्खन रखा, तो उसने वो करना क्या चाह रहा था कि भाई एक पलड़े का इसका मक्खन इस बिल्ली का होगा, इस पलड़े का मक्खन इस बिल्ली का होगा। अब बंदर क्या था, वो बहुत ज्यादा चालू था, चालाक था। तो जिस भी पलड़े पर मक्खन ज्यादा होता, जैसे कि इस तरफ का मक्खन ज्यादा है, ये पलड़ा नीचे झुक रहा है, तो वो कहता है भाई तुम्हारा हिस्सा ज्यादा हो गया, तो बराबर करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसमें से थोड़ा सा खा लेता हूँ। तो वो इस पलड़े का मक्खन खा लेता कुछ उठाकर। फिर अगर इस पलड़े का भारी होता तो फिर इस बिल्ली को कहता अब तुम्हारा मक्खन ज्यादा हो गया है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं इसमें से खा लेता हूँ। तो जानबूझकर वो ये ऐसे करता रहा उन बिल्लियों के साथ।
इस तरह जिस भी पलड़े का वजन ज्यादा होता वहां का मक्खन निकालकर वह बंदर अपने मुंह में डाल लेता। बिल्लियां उसका मुंह ताकती रह जाती और इंतजार करती कि कब उनके हिस्से का मक्खन उन्हें मिलेगा। तो वो जो बिल्लियां थी वो उस बंदर का मुंह ताके जा रही थी कि भाई कब ये हमें बराबर बांट के देगा। और जो बंदर था वो इतना चालाक था कि वो सारा मक्खन खुद खाए जा रहा था, बिल्लियों को वो बेवकूफ बना रहा था। कुछ देर बाद चिंटी और मिंटी ने देखा कि मक्खन बहुत थोड़ा सा ही रह गया है। तो उन्होंने बंदर से कहा, बंदर मामा, हम आपस में बंटवारा कर लेंगे, अब आप जा सकते हैं। तो जब बिल्लियों ने देखा कि भाई ये तो मक्खन जो है अब तराजू में बहुत ही कम रह गया है, तो जब उन्होंने बंदर से कहा कि बंदर मामा, अब हम आपस में बंटवारा कर लेंगे, आप जा सकते हो। इस पर बंदर बोला, मुझे मेरी मेहनत का हिस्सा मिलना चाहिए। और उसने बचा हुआ मक्खन अपने मुंह में डाला और चलता बना। तो बंदर ने क्या कहा कि मुझे जो मैंने इतनी मेहनत करी है तुम्हारे बीच में मक्खन बराबर बांटने की, अब मेरे को उसका हिस्सा चाहिए, मेरे को अपनी मेहनत का हिस्सा चाहिए। तो जो बचा हुआ मक्खन था वो भी बंदर ही खा गया और वहां से चला गया, चलता बना यहाँ से, यानी कि वो वहां से चला गया। सारा मक्खन अब बंदर खा चुका था। इन बिल्लियों को कुछ नहीं मिला, खाली बर्तन है उनके सामने। बेचारी बिल्लियां उसको जाता देख ये सोचने लगी कि मिलजुल कर रहने से ही समस्या का समाधान निकलता है। जब बिल्लियों को जरा सा भी मक्खन खाने को नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों को आपस में मिलजुल कर ही बंटवारा कर लेना चाहिए था। जो भी दिक्कत आई थी हमें उसका खुद समाधान निकालना चाहिए था। तो यही सीख दोस्तों हमें इस कहानी से मिलती है कि अपनों से सदा स्नेह और विश्वास के साथ रहना चाहिए। यानी कि हमें आपस में हमेशा स्नेह, प्यार से और विश्वास से रहना चाहिए। हमें एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। जैसे कि ये बिल्लियां झगड़ रही थी, ऐसे झगड़ा नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। और कभी अगर झगड़ा हो भी जाए तो हमें आपस में उस झगड़े को सुलझाना चाहिए। किसी बाहर वाले का हमारे झगड़ों में पड़ना गलत है। अगर वो हमारे झगड़े आकर सुलझाएगा तो हमारा भी हाल इन बिल्लियों जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि कोई बाहर वाला भी इस बंदर मामा की तरह हमारे झगड़े का फायदा उठाकर अपना फायदा करके चला जाएगा। तो यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है, बेचारी बिल्लियों की कहानी से। तो दोस्तों मुझे तो इस कहानी को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ये कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।